आज मैं इस वीडियो में द रेड शर्ट मानहवा का चैप्टर 30 एक्सप्लेन करूंगा। चैप्टर के स्टार्ट में ब्लैक गोल्ड क्लैन के लीडर लिन जियाओ को देखते हैं, जो अपने साथियों को बोलती हैं किसी को अंदर मत आने देना। जहां उसके साथी पूछते हैं पर लीडर की सुरक्षा, उन लोगों के साथ तुम्हें अकेला छोड़ना खतरनाक है। जहां लिन जियाओ बोलती हैं वैसे भी वे ऐसे लोग नहीं हैं जिनके खिलाफ तुम जैसे लोग कुछ कर सको, तो दफा हो जाओ, मैं चीजें संभाल लूंगी। तभी सीन शिफ्ट होता है जहां सिंयुक को लिन जियाओ के सामने डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए देखते हैं। जहां लिन जियाओ बोलती हैं तुम इतनी दूर यहाँ क्यों आए, तुम मुझसे मिलना चाहते थे। जहां सिंयुक बोलता है मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ, मुझ पर दाव लगाओ। जहां लिन जियाओ बोलती हैं हमारे ब्लैक गोल्ड क्लैन जैसे छोटे संगठन के पास क्या शक्ति होगी। जहां सिंयुक चाय पीते हुए बोलता है मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं व्हाइट गोल्ड क्लैन के मुखिया लिन पोतियन से बात कर रहा हूँ। तभी सिंयुक और लिन जियाओ के अलावा रूम में पर्दे के पीछे एक आदमी को सोफे पर बैठे हुए देखते, जो थोड़ा हैरान हो जाता है। तभी लिन शाओ बोलती हैं तुम किस बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ केवल मैं और तुम ही हैं। तभी सिंयुक मन में बोलता है व्हाइट गोल्ड क्लैन ब्लैक गोल्ड क्लैन सहित कई विदेशी चीनी समूहों का मुख्य संगठन और नेविल्स के समान स्तर की 5 प्रमुख शक्तियों में से एक भी है। व्हाइट गोल्ड क्लैन के मुखिया लिन पोतियन कोरिया आते हैं साल में 2 बार अपनी बेटी से मिलने के लिए। उनके यहाँ होने पर मेरे पास यही एकमात्र मौका है। तभी लिन पोतियन बोलता है तुम्हारी बातों में कोई फ्लो है, क्या दाव कमजोर व्यक्ति को नहीं लगाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि तुम इस बात से अनजान हैं कि हम नेविल्स के साथ एक सहयोगी संबंध में हैं। जहां लिन शाओ पर्दे की ओर देखते हुए हैरान हो जाती है और मन में बोलती हैं पिताजी। जहां सिंयुक मन में बोलता है नेविल्स के साथ एक सहयोगी संबंध, सतह पर जरूर, पर वे उनसे किसी और से ज्यादा सावधान रहते हैं। और लिन पोतियन को बोलता है मुझ पर दाव लगाओ और एक लाइन आगे बढ़ो, आप जो कुछ भी सबसे ज्यादा चाहते हैं मैं उसे सच कर दिखाऊंगा। जहां लिन चाओ बोलती हैं कितना अभिमानी, क्या तुम जानते हो कि तुम क्या कह रहे हो। जहां सिंयुक मन में बोलता है मैं क्यों नहीं होऊंगा व्हाइट गोल्ड क्लैन, मैं जानता हूं कि वे तटस्थ क्यों बने हुए हैं, मुझे उस बात का अच्छी तरह से उपयोग करना होगा, क्योंकि वे अभी तक किसी भी पक्ष में नहीं है, वे दोनों में से कोई भी बन सकते हैं। चाय के कप को टेबल पर रखते हुए बोलता है एसोसिएशन भ्रष्ट है और नेविल्स खतरनाक है। आपके तटस्थ रहने का कारण यह है कि आप कोई पक्ष नहीं चुन सकते हैं, क्या मैं गलत हूं। जहां लिन चायो हैरान हो जाती हैं और मन में बोलती हैं उसने मेरे पिता को समझ लिया है। नेविल्स की योजना एसोसिएशन के साथ साथ 5 प्रमुख शक्तियों को खत्म करने की है। हमारे पास ये जानकारी केवल इसलिए है क्योंकि हम उस तरह के काम में हैं। चा सियुक ने निश्चित रूप से डो युईचान से सुना होगा। हम एक भ्रष्ट एसोसिएशन पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। पिताजी उस बात पर तटस्थ रहे हैं, फिलहाल नेविल्स को रोकने का कोई तरीका नहीं है। तभी लिन पोतियन बोलता है तुम कितनी दिलचस्प बातें कहते हो, और पर्दा हटाते हुए बाहर आते हैं। जहां लिन पोशन के अलग ही ऑरा निकल रहा होता है। जहां लिन पोशन को देखकर सिंयुक मन में बोलता है वो वहां है, व्हाइट गोल्ड क्लैन के मुखिया लिन पोशन। तभी लिन सियाओ अपने चेयर से उठ जाती है और लिन पोशन चेयर पर बैठ जाता है और अपने हाथ को टेबल पर कोहनी के सहारे रखते हुए सिंयुक की आंखों में देखते हुए बोलता है तुम क्या कहना चाहते हो, समझाएं। जहां माहौल सीरियस हो जाता है, जहां कुछ बोलता नहीं है और मन में बोलता है एक शक्तिशाली आवाज जो किसी को तुरंत ध्यान केंद्रित करवा दे। ऐसा लगता है जैसे हम पृथ्वी पर अकेले लोग हैं। क्या ये अफवाह वाला खुफिया दिग्गज लिन पोशन की पूछताछ है। केवल कुछ शब्दों से जानकारी निकालने की उसकी क्षमता एक उच्च श्रेणी के सूचना दलाल का है। यहाँ एक भी गलती की अनुमति नहीं दी जा सकती। तभी लिन पोशन बोलता है तुम्हें किसका समर्थन प्राप्त है। जहाँ सिंयुक बोलता है किसी का नहीं। तभी लिन पोशन बोलता है तुम चाहते हो कि मैं बिना समर्थन वाले किसी पर दांव लगाऊं। तभी सिंयुक बोलता है अभी जब मेरे पास कोई समर्थन नहीं है, यही आपका मौका है। शायद मैं ही हूं जो आपको वो दे सकता है जो आप चाहते हैं। जहां लिन पोतियन बोलता है इतना लापरवाही से काम ना करें। तभी सिंयुक को महसूस होता है कि वो एक समुद्र में बैठा है और धीरे धीरे नीचे जा रहा है। ये सब उसे सिचुएशन के प्रेशर से लग रहा होता है। जहां सिंयुक मन में बोलता है दबाव बहुत अधिक है, इस डर से मैं उसके द्वारा बह जाऊंगा। केवल एक ही विषय है जो उसकी रुचि को आकर्षित कर सकता है। यहाँ आने का ये भी मेरा एक कारण है। एसोसिएशन जल्द ही उत्तराधिकार की लड़ाई शुरू करेगा।
यह एसोसिएशन का अगला प्रमुख बनने के लिए उत्तराधिकारियों के बीच शक्ति का संघर्ष है और 5 प्रमुख शक्तियों में से प्रत्येक ने पहले ही एक उत्तराधिकारी उम्मीदवार नियुक्त कर दिया है। प्रत्येक बड़ी शक्ति पीछे नहीं हटेगी और पूरा समर्थन देगी, ये सुनिश्चित करने के लिए कि उन्होंने जिसे उत्तराधिकारी चुना है वो जीतेगा। जिसने अभी तक एक उम्मीदवार नियुक्त नहीं किया है वो व्हाइट गोल्ड क्लैन है। नेविल्स को गिराने का ये एकमात्र तरीका है। मुझे एक उत्तराधिकारी उम्मीदवार बनने की आवश्यकता है। और लेन पोर्टियन को बोलता है, यदि आप अपना समर्थन देते हैं तो मैं एसोसिएशन का उत्तराधिकारी बन जाऊंगा। इस मौके को पकड़ो, मैं भ्रष्ट एसोसिएशन को बदलने जा रहा हूं और नेविल्स को गिरा दूंगा, एक ऐसी दुनिया के लिए जहां मेरा परिवार और मैं सुरक्षित रह सके। तभी सिचुएशन के प्रेशर से दिखाया जाता है कि पानी गले तक आ गया है, जहां लिन पोर्टियन बोलता है, तो तुम चाहते हो कि मैं एसोसिएशन के बाकी सभी उम्मीदवारों पर आपको समर्थन दूं, और अगर मैं अपना समर्थन दे भी दूं तो तुम उत्तराधिकारी कैसे बनोगे? तभी सिंयुक बोलता है, मैं नेविल के सभी हाउंड डॉग्स को मार डालूंगा। ये नेविल्स के हारने का पहला उदाहरण बनेगा। फिर यदि सभी को पता चलता है कि मेरे पीछे आप हैं, दुनिया ध्यान देगी। और ये एल्डर युग जॉन के लिए उन क्रांतिकारियों को मनाने का पर्याप्त कारण बन जाएगा जो पहले से ही एसोसिएशन से असंतुष्ट है। क्रांतिकारियों द्वारा मुझे उत्तराधिकारी नियुक्त करवाना, उस समय आप मेरा समर्थन करने के लिए आभारी होंगे। और तभी सिचुएशन के प्रेशर में सिंयुक को डूबते हुए देखते हैं, जहां सिंयुक मन में बोलता है, अब से ये लेन पोर्टियन की गति होगी। मैंने वो सब कर दिया जो मैं कर सकता था, अब बस यही उम्मीद कर सकता हूं कि वो मान गए होंगे। तभी लिन पोर्टियन को भी प्रेशर में डूबते हुए देखते हैं, जहां वो मन में बोलता है, क्रांतिकारी एसोसिएशन के भीतर एक गुप्त समूह जो भ्रष्टाचार को खत्म करने की कोशिश करता है। निश्चित रूप से अगर चीजें चासियुग के कहे अनुसार होती हैं, ये असंभव कार्य नहीं है। क्रांतिकारियों के युग जॉन और चासियुग के संबंध बहुत पुराने हैं। तभी सिचुएशन नॉर्मल हो जाता है, जहां लिन सियाओ लिन पोर्टियन और सिंयुक को टेबल पर शांत बैठे हुए देखते हैं, जहां लिन सियाओ मन में बोलती हैं, पिताजी ने पूछताछ बंद कर दी है। तभी लिन पोर्टियन बोलता है, मैंने तुम्हें सुना क्योंकि तुम आत्मविश्वासी थे, लेकिन अंत में कुछ भी निश्चित नहीं है। जहां सिंयुक बोलता है, इस दुनिया में क्या निश्चित कहा जा सकता है। जहां लिन पोर्टियन मुस्कुराते हुए बोलता है, संभव नहीं है, लेकिन मैं देखना चाहता हूं। जहां ये सुनकर लिन सियाओ हैरान हो जाती है। तब लिन पोर्टियन बोलता है, मैं वो जानकारी नहीं दूंगा कि तुम्हारा परिवार जीवित है, साथ ही नेविल्स को अन्य महत्वपूर्ण जानकारी भी। जहां सिंयुक मन में बोलता है, इसके साथ मैंने न्यूनतम उद्देश्य हासिल कर लिया है, लेकिन ऐसा लगता है कि उसका समर्थन हासिल करना एक समय से पहले का प्रयास था। तभी लिन पोर्टियन चाय पीते हुए बोलता है, कौन जानता है, अगर तुम इवान कार्दियेव के आने से पहले कोरिया में बचे हुए 4 हाउंड डॉग्स को खत्म कर सको, तुम्हारी योजना उतनी असंभव नहीं हो सकती। तब हम फिर से बात कर सकते हैं। जहां ये सुनकर सिंयुक शांत रहता है। तभी लिन सियाओ खड़े होकर बोलती है, पिताजी आप क्या? तभी सिंयुक बोलता है, ठीक है, तुम फिर भी मुझसे दोबारा बात करोगे ही। जहां लिन पोर्टियन हंसते हुए बोलता है, तुम कभी पीछे नहीं हटते है ना? और सिंयुक को एक इन्वॉल्व देता है और बोलता है, इसमें वेन काई का स्थान है। ये एक ऐसी जगह है जिसे तुम अपनी वर्तमान क्षमताओं से कभी नहीं ढूंढ पाओगे। और लिन पोर्टियन खड़ा हो जाता है और बोलता है, अपने परिवार की रक्षा करो, तुम बहुत दूर आ गए हो, इसलिए ये विदाई ठीक रहनी चाहिए। ओ हाँ, सबऑर्डिनेट्स वाली बात की चिंता मत करो। जो मैंने सुना उसके अनुसार वे लोगों को धोखा दे रहे थे। उस आदमी के साथ जो हुआ वो उसी के लायक था। और लिन पोर्शन वहां से जाने लगता है। तभी सिंयुक मन में बोलता है, मैं उसे समझ नहीं पा रहा हूँ, ये अफवाहों जैसा ही था। उसके पास कितना डराने वाला ऑरा थी। बातचीत लगभग मेरे द्वारा जानकारी उगलने के साथ ही खत्म हो गई थी, लेकिन उनका माहौल एक पल में ही बदल गया। आखिर लिन पोर्शन ने मुझ में क्या देखा? तभी लिन शाओ को देखते हैं, जो लिन पोर्शन को बोलती हैं, पिताजी आप अभी गंभीर नहीं थे, है ना? अगर हमने चा सिंयुक को अपना समर्थन दिया तो हम सब मर जाएंगे। तभी लिन पोर्शन हंसते हुए बोलता है, अगर हम कुछ भी करें तो भी हमें मरना ही है, तो हमें कम से कम कुछ करने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैंने अभी तक कोई वादा नहीं किया है। हालांकि उसने मेरे सामने बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। उसका मन और शरीर स्ट्रांग है, हमारे लिन परिवार के लिए एकदम सही। ये सुनकर लिन छियाओ शर्माने लगती है। तभी लिन पोर्टियन बोलता है,
उसकी भावना उत्कृष्ट थी। जहां लीन छियाओ शर्माते हुए चिल्लाती है, ओह पिताजी! तभी सीन सिंहयुक पर जाता है, जहां वो लिफाफे को देख रहा होता है। तभी सीन वैन काई पर जाता है, जहां वो कंप्यूटर पर सिंहयुक का लोकेशन खोज रहा होता है और तभी चिल्लाने लगता है, मैंने इसे ढूंढ लिया, मैंने इसे ढूंढ लिया। चा सिंहयुक की कमजोरी, वो अस्पताल जो बहुत ज्यादा अजीब है। तभी सिंहयुक को देखते हैं, जो हाथ में पकड़े हुए लिफाफे को देखकर मन में बोलता है, वैनकाई, ऐसा लगता है कि तुम्हें आज मरना होगा। और चैप्टर खत्म हो जाता है।